रात के ठीक 12 बज चुके थे। कॉलेज पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। पुरानी लाइब्रेरी के दरवाजे के सामने 4 परछाइयां खड़ी थी। दरवाजा खोलते ही सड़ी हुई किताबों की गंध और नमी भरी हवा बाहर आई। ये जगह बहुत समय से बंद है, पर ऐसा लगता है कोई यहाँ आता है। ईएमएफ मीटर अचानक तेज आवाज करने लगा। टिक टिक टिक। सर, ये तो अभी शुरू हुआ है। हाँ, और ये सिर्फ शुरुआत है। कॉलेज के सीनियर्स नए स्टूडेंट्स को समझा रहे थे। एक नियम याद रखना, 3rd फ्लोर वाली लाइब्रेरी के पास मत जाना। दिन में भी नहीं, और रात में तो भूल कर भी नहीं। क्यों? वहाँ कोई है। ना कोई नोटिस, ना कोई चेतावनी बोर्ड, बस डर जो हर साल पिछली बैच से अगली को सौंप भाई इसकी आवाज ही मुझे डरा रही है भाई। दिया जाता था। कुछ लड़कियों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। सबके चेहरों पर बस डर का भाव था, पर उसी भीड़ में अभय सबको देख रहा था। वो डरा नहीं, बस सोच रहा था। अभय की आंखों में वो चमक थी जो डर से नहीं, जिज्ञासा से पैदा होती है। अगर सच में वहाँ कुछ है तो आज तक किसी ने पता क्यों नहीं लगाया? क्योंकि लोग डरते हैं अभय, डरने की वजह से सवाल नहीं करते। पर डर से सच तो नहीं बदल जाता सिमरन। अभय ऐसा नहीं था कि उसे डर लगता ही नहीं, वो बचपन से ही डर को जानता था। उसके दादा पंडित हरिश्चंद्र वर्मा गांव के तांत्रिक थे। रात में अभय उनके पास बैठा कहानियां सुनता रहता। हर परछाई भूत नहीं होती और हर डर झूठ नहीं। अभय ने गांव की औरतों को झाड़ फूंक के बाद सांस लेते देखा था। कई लोगों को उसके दादाजी ने बचाया था, लेकिन वक्त के साथ दादाजी चले गए और कहानियां बस कहानियां बन गई। भाई यार इतना खतरनाक, मतलब यार मस्जिद के बाहर यार मुझे डर लग रहा है भाई। अभी देखते हैं भाई कितनी हॉरर होने वाली है। पर अभय के लिए वो सब अब भी सवाल थी। कुछ दिन बाद कॉलेज कैंटीन में 4 दोस्त बैठे थे। यार उस लाइब्रेरी की बात मत छेड़, वरना रात को नींद नहीं आएगी। सीनियर्स बेवकूफ नहीं होते अभय, कुछ तो हुआ होगा। हाँ, कुछ हुआ होगा, इसीलिए तो जानना जरूरी है। और अगर सच में कुछ हुआ तो हम जानेंगे और उस पर यकीन कर लेंगे, पर कम से कम हमें सच्चाई तो पता चलेगी। लेकिन वो तीनों अब भी डरे हुए थे। तब अभय ने अपने बचपन की बातें बतानी शुरू की। मेरे दादा तांत्रिक थे, उन्होंने मुझे सिखाया था डर से पहले समझ जरूरी है। पर अगर वो आत्मा हुई तो भी वो वहाँ किसी वजह से रुकी होगी। कोई अधूरी बात, कोई अधूरा सच। धीरे धीरे तीनों का डर सवालों में बदलने लगा। अगर हम सिर्फ देखने जाएं तो? दिन में नहीं, रात में ही जाना होगा, क्योंकि दिन में हमें वहाँ कोई देख सकता है और हम प्रिंसिपल और टीचर्स की परमिशन लेकर जाएंगे। और वहीं उन्होंने सच पता लगाने का फैसला किया। अगले दिन चारों सीधे कॉलेज के प्रशासनिक भवन पहुंचे। आंखें खुली थी पर बोल नहीं पा रहा था। फिर रात को जब वो लाइब्रेरी में अकेला था, किसी ने उसका नाम लेकर बुलाया। चारों की सांसें थोड़ी तेज हो गई। इस हादसे के कुछ ही हफ्तों बाद उसने नौकरी छोड़ दी। कहता था कि वो मुझे पढ़ते हुए देखती रहती है। उस दिन के बाद से लाइब्रेरी बंद कर दी गई है। तो एक रात जब पूरा कैंपस भाई, ये तो असली है, मतलब 1 सेकंड के अंदर नीचे तत्काल। ये भाई असली सीसीटीवी कैमरा, अभी देखते हैं। सो चुका था। एक काली कार कॉलेज के पिछले गेट पर रुकी। कार से उतरे डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता। लाइब्रेरी यही है? हाँ सर, जिस जगह से सब डरते हैं। तो फिर डर को काम पर लगाते हैं। 5 हमें देखना है। अचानक लाइब्रेरी की ट्यूबलाइट जली और 1 सेकंड में बुझ गई। अमन ने टॉर्च जलाई, पर वो भी डिम होकर बुझ गई। मेरी टॉर्च बाहर तो चल रही थी। कुछ जगहें रोशनी बर्दाश्त नहीं करती। उस रात वो ज्यादा समय तक वहाँ नहीं रुक सके। सुबह होने से पहले उन्हें लाइब्रेरी से बाहर निकलना पड़ा। रोहन ने मोबाइल निकाला, पर मोबाइल में बस 20% बैटरी बची थी और वो भी कुछ ही मिनटों में 0% हो गई। सभी के फोन बंद हो गए। इसी बात का डर था, ऊर्जा खींची जा रही है। रिकॉर्डर चल रहा था। अचानक कुछ फुसफुसाहट रिकॉर्डर पर आने लगी। कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। सबकी रीढ़ में ठंड दौड़ गई।
अब निकलने का समय हो चल चुका जाती था। है भाई। डर अब छुप नहीं रहा था। कॉलेज प्रशासन ने चारों को फिर बुलाया। कॉलेज कैंपस में जो कुछ भी हो रहा है वो तो आपको पता ही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायतें आ रही हैं। अब सच बताओ कि तुम लोगों ने क्या किया है। सर, हमने लाइब्रेरी खोली थी। सब कुछ बता दिया जल पड़ी है लग गया। रहा डॉक्टर भाई। सिद्धार्थ के बारे में, तीनों रातें, रिकॉर्डिंग की आवाजें। अगर ये सब यही नहीं रुका तो तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। जो कुछ चल रहा है उससे बच्चों की जान को खतरा है। अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। डर अब लाइब्रेरी की दीवारों से बाहर निकल चुका था। कैंपस में हर भाई, जगह आप लोग किसी की क्या राय मौजूदगी कमेंट में महसूस बताना होने भाई, जल लगी पड़ी है थी। कोई कॉलेज शिकायत है, आप लोग प्रशासन कमेंट में डॉक्टर बताना। सिद्धार्थ को फिर बुलाता है। डॉक्टर, अब इसे रोका कैसे जाए। इसे ओहो रोकने भाई। से पहले समझा जाना चाहिए। मुझे एक तांत्रिक के बारे में हाँ पता भाई, है, ओहो। सत्यदेव बाबा। अगर कोई इस आत्मा की सच्चाई जान सकता है तो वही है। अगले दिन सुबह सुबह ओ सिद्धार्थ भाई यार। बाबा को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस आए। सफेद धोती, कंधे पर झोला, माथे पर राख, आंखें जैसे बहुत कुछ देख भाई चुकी जाती हो। ओहो भाई। आत्मा डरी नहीं है, वो नाराज हरकत है। कर रहे ये सुनते ही प्रिंसिपल के हाथ कांप गए। बाबा सबसे पहले सीधे 3rd फ्लोर लाइब्रेरी की ओर गए। लाइब्रेरी का दरवाजा भाई खुला। कोई माने या माने, लेकिन दरवाजे मैं पर जरूर मानूंगा पहुंचते भाई, ही वो ये रुक असली है गए। भाई। यहीं से तो शुरू मान रहा हुआ हूँ भाई, था। आप लोग कमेंट में उन्होंने मानते हैं। जमीन पर नमक की रेखा खींची, मोमबत्तियां जलाई बताना और हाँ आंखें भाई। बंद कर ली। पूरा कमरा अचानक ठंडा हो गया। डॉक्टर सिद्धार्थ का ईएमएफ स्टोरी मीटर भी कैसी फिर भाई। तेजी से बजने लगा। रिकॉर्डर में फिर से ओहो भाई। आवाजें आने लगी। बाबा, वो यही है। हाँ, ओहो भाई। और सुन भी हाँ। रही है। बाबा ने संस्कृत ओ में भाई। मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा भारी हो गई। अचानक रिकॉर्डर में कितना एक भाई? साफ आवाज आई। मुझे यहाँ बांध दिया गया। सबकी हाँ सांसें भाई, रुक ओहो। गई। पूछिए बाबा, क्या हुआ था? मैं यहाँ लाइब्रेरियन थी। 20 साल पहले एक प्रोफेसर, देख सकते हैं भाई। गलती मेरी नहीं थी। आवाज टूट रही थी। मैंने भाई डर शिकायत पैदा की कर रहा है भाई, देख सकते पर मुझे ही दोषी बना दिया गया। एक रात यही मुझे कमरा एकदम सन्न। इसे आत्महत्या बताया हैं। गया भाई, था, देख सकते हैं। पर यह हत्या सांस थी। मिली हुई है। बाबा ने बताया। ओहो ना भाई। सही अंतिम संस्कार, ना कभी सच यही। सामने आया, ना किसी ने इसके लिए न्याय मांगा। इसलिए आत्मा यहीं अटक गई भाई, है। आप लोग बताओ। और जब अभय और उसके दोस्त लाइब्रेरी में घुसे तो वो जाग गई। आज रात यही विधि होगी। मेरी तो रात 2:30 बजे लाइब्रेरी के बीचों बीच हवन कुंड बनाया गया। उस आत्मा का नाम उच्चारित किया गया। ये भाई उसके क्या लिए है नए भाई? कपड़े, दिया और जल लाया गया। डॉक्टर सिद्धार्थ ने रिकॉर्डर ऑन रखा। बाबा ने उस आत्मा के अंतिम संस्कार की विधि गायब पूरी कहाँ हो गए की भाई? और उसे मुक्ति दिलाई। इसके बाद लाइब्रेरी में शांति हो गई। ईएमएफ मीटर भी शांत हो चुका था और रिकॉर्डर में भी अब बताएंगे। कोई हलचल नहीं थी। तो हेलो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो हॉरर लगी है तो भाई एक कमेंट जरूर करें। तो भाई आपको कौन सा मीन मतलब कौन सा शॉट आपको हॉरर ज़्यादा बेस्ट था? भाई मेरे तो आखिर कुछ ज़्यादा ही फाड़ दिया, और जो एक थी भाई असली में मतलब ऊपर से कुछ जो आगे जो चुड़ा है वो ज़्यादा खतरनाक था। तो भाई आप लोगों ने वीडियो कहाँ तक देखा? वीडियो मजा आया तो एक कमेंट एक लाइक जरूर कर दो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर वीडियो तक, कीजिए दोस्तों।